शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी एक साथ जद्दोजहद करते रहे, करारदाद मकासद में हम साथ रहे, इस एंटी कादियानी मूवमेंट के अंदर हम साथ रहे, एक साथ हमारी आपस में जिसे कहते हैं कि एक कैफियत के अंदर साथ था। आप अंदाजा करें कि इतने बड़े इत्तेहाद के अंदर रखड़ा डालने के लिए इस रिपोर्ट ने आपको बहसियत मजबूरी उम्मत मुस्लिमा से खारिज करके अपने साथ इकट्ठा किया। आपस में लड़ने एक दूसरे का गला काट रहे हैं। कौन है? शिया सुन्नी। शाम में क्या है? शिया सुन्नी 6 लाख बंदा मर गया। यानी शिया ज़ाहिरीन को शेख वासिल रेलवे स्टेशन और सब्जी मंडी के बीच में मारा जाता है। और ईरान की जो है और उसको मसलक का तड़का लगाया। ये क्या है इराक के अंदर? मुसलमान आपस में लड़ने एक दूसरे का गला काट रहे हैं। कौन है? शिया सुन्नी। शाम में क्या है? शिया सुन्नी 6 लाख बंदा मर गया। 6 लाख बंदा मर गया, 10 लाख बंदा जो है वो यतीम हो गया, 60 लाख बंदा चला गया। बहरीन में क्या हो रहा है? शिया सुन्नी हो रहा है। यमन में क्या हो रहा है? शिया सुन्नी हो रहा है। और लेबनान में क्या हो रहा है? शिया सुन्नी हो रहा है। मत मुनाफकत करो कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। मुझे डर ये है कि इस तरह की खिचड़ी यहां पाकिस्तान में पकनी की। इमरान खान के बस की बात लग नहीं रही। सच न बोल के गलती की है। सच इसलिए बोलना चाहिए कि 1400 साल में जंग जमल और जंग सिफ़ैन में चंद हजार लोग इस दुनिया से चले गए थे। जाम बहक हो गए, शहीद हो गए, जो भी आप कहें, ठीक है, शहादत तो थी, अल्लाह ताला उनको अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह के पास पहुंच गए। उसके बाद से लेके कभी भी इन बल्क मुस्लिम उम्मा आपस में लड़के इतना कत्लो गारत नहीं हुई जितने गुज़श्ता 5 साल में हुई। और उसकी कोई वजह नहीं है कि स्वाय सऊदी अरब और ईरान की जो है और उसको मसलक का तड़का लगाया। ये क्या है इराक के अंदर? मुसलमान आपस में लड़ने एक दूसरे का गला काट रहे हैं। कौन है? शिया सुन्नी। शाम में क्या है? शिया सुन्नी 6 लाख बंदा मर गया। 6 लाख बंदा मर गया, 10 लाख बंदा जो है वो यतीम हो गया, 60 लाख बंदा चला गया। बहरीन में क्या हो रहा है? शिया सुन्नी हो रहा है। यमन में क्या हो रहा है? शिया सुन्नी हो रहा है। और लेबनान में क्या हो रहा है? शिया सुन्नी हो रहा है। मत मुनाफकत करो कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। मुझे डर ये है कि इस तरह की खिचड़ी यहां पाकिस्तान में पकनी की। इमरान खान के बस की बात लग नहीं रही। मुझे बड़ी अजीब बात है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। ज़ाहिर रशीद साहब हमारे साथ हैं, मुझे बड़ा नाजुक सा मुहर्रम लग रहा है, क्योंकि उससे पहले कुछ एक्शन ऐसे हो गए हैं कि जिन्होंने एक फिजा को प्रागंदा सा कर दिया है। बात है कि जो रीजनल हालात हैं वो हालात भी कुछ ऐसे हैं कि अब हमारे मुल्क पे भी हल्का हल्का इस मामले में असरअंदाज होना शुरू हो चुके हुए हैं। अगरचे के पहले जो लड़ाई थी वो कहीं और हुआ करती थी, यहाँ से लोग जाया करते थे, सुन्नी भी जाते थे, शिया भी जाते थे, बाकायदा भर्तियां होकर, ये ढकी चुकी बात नहीं है, और दोनों तरफ से जाते थे, दोनों ही कसूरवार है। लेकिन अब लग ये रहा है कि उसके कुछ असरात यहाँ पर काफी हद तक जो लोग वापस आ रहे हैं और जो अब वापस पहुंचे हुए हैं वो जो हैं उनके बारे में क्या आप कहेंगे? और हालात का भी बताएं कि रीजनल हालात हैं किस करवट पर जा रहे हैं? देखिए औरिया साहब, ये तो एक मुनज़्ज़म साजिश है कि इस्लामी दुनिया को कमजोर करना है, मुस्लिम दुनिया के मुस्लिम ममालिक के आपस के हालात को भी खराब करना है। और आपने देखा कि हमारे बेहतरीन दोस्तों के साथ हमारे किस तरह हालात को खराब करने की कोशिश की गई। हमारे हर मरहले के ऊपर हमारे साथ खड़ा रहता है सऊदी अरब जो है। लेकिन आप देखेंगे चंद दिनों के अंदर, 2-3 हफ्तों के अंदर एक पाकिस्तान में एक ऐसी फिजा बनाने की कोशिश की गई और एक बेबुनियाद झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि सऊदी अरब जाके हिंदुस्तान के साथ खड़ा हो गया जी, सऊदी अरब ने कश्मीर पॉलिसी बदल ली है जी, 2 अरब डॉलर निकलवा लिए, तेल बंद कर दिया, ये सारी बातें आती हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि एक लफ्ज पाकिस्तान या कश्मीर के हवाले से सऊदी अरब ने तब्दील किया हो, जो सजा कहेंगे भुगतने को तैयार हैं। लेकिन आपने देखा अब कल खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया कि नहीं कोई बात ही नहीं है। लेकिन 2-3 हफ्ते पहले किसके कहने पे कह दिया था उन्होंने? ये तो कुरैशी साहब से पूछना चाहिए ना कि भाई आप इतनी जिम्मेदार सीट पर हैं, ये एक पूरी एक गेम है। कुरैशी साहब का तो चले एक बयान था, उससे आगे भी आ रही है जो कुछ हो रहा है। कभी यहां से सुबह उठते हैं खबर पाकिस्तान के, यहां से यूट्यूबर देते हैं कि खुदा न खास्ता शाह सलमान जो है वो दुनिया में नहीं रहे, कभी कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान को ये हो गया, कभी कहते हैं जनाब अमारात को। भाई हर मुल्क अपने हालात के हवाले से अपनी चीजों को देखता है। आप देखिए आपके साथ कैसे हैं, आपके साथ ताल्लुकात कैसे हैं। मैं नहीं समझता कभी सऊदी अरब ने आपको कहा हो कि आप तुर्की को छोड़ दें, आप ईरान को छोड़ दें, आप कतर को छोड़ दें, आप फुलां को छोड़ दें।
ہم یہاں پہ بیٹھ کے ماشاءاللہ اب ہمارے خارجہ امور کے ماہرین تو لاکھوں میں ہو گئے ہیں نا، جس کے پاس موبائل ہے اور یوٹیوب پہ وہ اب خارجہ امور کا ماہر ہے۔ یہ جو انتہا پسندی یا دہشت گردی ذہنیت کے مالک لوگ ہیں یا جو توہین کرنے والے ہیں، وہ تو اب مختلف شہروں میں نام بدل کے چلے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ نام بدلتے ہیں، وہاں جا کے تقریر کر آتے ہیں۔ فضا ایسی بنا رہے ہیں کہ آپ جو خطرات آپ بتا رہے ہیں بالکل یہ خطرات موجود ہیں خان صاحب پر اور ہمارے ملک کے مقتدر اداروں پر۔ آج جنرل باجوہ صاحب نے بھی، ان کا بھی بیان بھی ہے کہ شر پھیلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب ذمہ داری حکومت پر ہے، انتظامیہ پر ہے کہ وہ پکڑ کے ان کو جو ہے سزا دلوائے، عدالتوں میں لے جائے۔ جب انتظامیہ کمپرومائز کرتی ہے پھر شدت آتی ہے، پھر یعنی شیعہ ظاہرین کو شیخ واصل ریلوے اسٹیشن اور سبزی منڈی کے بیچ میں مارا جاتا ہے۔ یہاں سے شیعہ ظاہرین وہ جنگ بھی جاتے، سکر بھی جاتے، کراچی بھی جاتے، لاہور بھی جاتے، وہاں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ یعنی شیخ واصل پہ فوج کا کیمپ ہے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں شیخ واصل ریلوے اسٹیشن بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ یعنی ہمیشہ آپ دیکھیں کہ شیخ واصل سے لے کر سبزی منڈی میں یعنی اس بیچ میں شیعہ ظاہرین کو مارا جاتا ہے۔ سراج کا بم دھماکہ بھی یعنی خودکش یا جو بھی کہتے ہیں وہ بھی درنگڑ میں ہوتا ہے۔ اچھا ویسے تو ایک پیری مکھی مر جائے تو اس کے لیے جوڈیشل انکوائری اور یہ وہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو اس کو سراج کو آپ چھوڑے، یہ جو شیعہ ظاہرین جو مارے گئے ہیں، آج تک شیعہ بھائیوں نے مطالبہ کیا کہ اس میں انکوائری کرو۔ چلے پہلے تو میری حکومت تھی، میں قصوروار، میں آج کہتا ہوں کہ میں قصوروار ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن آج جب آپ کی حکومت ہے، آپ تحقیقات کریں کہ شیخ واصل سے کوئٹہ شہر تک، سبزی منڈی تک یہ شیعہ ظاہرین یعنی اس سٹریچ میں یہ میرے خیال میں کوئی 20 22 23 24 کلومیٹر کا سٹریچ ہے، اور اس میں کوئی 1800 سے زیادہ شیعہ ظاہرین مارے گئے ہیں۔ یہ سارے جناب اسپیکر، یہ سارے سوچنے کی بات ہے۔ اس دن جب میں نے پنجابی فوج کی میں نے بات کی تو یہ بہن جی اور بھائی جان لوگ بہت ناراض ہوئے، انہوں نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کر دی۔ آپ بھی بیٹھے ہوئے، آپ نے بھی پریس کانفرنس کی، ٹھیک ہے، اچھا کیا، آپ نے اپنا روزی حلال کر دیا۔ لیکن جناب میں آپ کو ایک بات ہم سب کو سوچنا چاہیے، یہ جو آتے ہیں یہ سرکاری جرنیل اور یہ تنخواہ دار لوگ ہیں۔ اب تو آپ ان کے مہر محبت آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس طاقت ہے، آپ کو سبڈیو کر سکتے ہیں، آپ کو اپنی بات منواتے ہیں۔